शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्मा शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। नारकोटिक सर्वेलेंस के कार्यक्रम में जो जब से भी आया है, ये भी नारकोटिक सर्वेलेंस का ही कार्यक्रम है। हालांकि नारकोटिक सर्वेलेंस की मीटिंगें बाहर होती है, लेकिन कार्यक्रम उसी का लागू किया जाता है। अगर हम किसी जेल में जाएंगे तो जेल के जो डी एडिक्शन सेंटर है या फिर बच्चा जेल के जो डी एडिक्शन सेंटर है, यानी वो बच्चे जिन्होंने क्राइम किया है मगर अभी नादान है, 18 साल से कम, और वो बड़े लोग जिन्होंने जुर्म किया है जो जेल में जाते हैं, तो जेल में भी और बच्चा जेल में भी सेक्शन है डी एडिक्शन का, डी एडिक्शन सेंटर या डी एडिक्शन वार्ड, डी एडिक्शन बिल्डिंग, इस तरह से। तो जितने भी नशेड़ी पकड़े जाते हैं उन्हें पहले कुछ दिनों के लिए उस डी एडिक्शन वार्ड में रखते हैं, यानी जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको सीधा एडिक्शन जेल में भेजा जाता है। तो वहाँ पर वो कुछ दिन रहते हैं जब तक उनके विड्रॉल नहीं निकल जाते शरीर से, क्योंकि नशेड़ी जब एकदम से नशा बंद करता है तो उसको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, शारीरिक तकलीफ, जैसे तड़पना, मचलना, दर्द, किसी के कलेजे में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी के हाथ पैरों में दर्द, किसी के हाथ पैर कांपना, किसी को उल्टियाँ लगना, भूख ना लगना, किसी को नींद ना आना, बेचैनी होना, आंसू बहाना, दवाइयाँ लेना, चिंता, परेशानी वगैरह वगैरह। ये नशीले पदार्थों का प्रत्याहरण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्रत्याहरण। विड्रॉल, जो इंग्लिश में वर्ड है विड्रॉल का, उसको हम हिंदी में नशीले पदार्थों का प्रत्याहरण बोलते हैं। इस तरह की शारीरिक तकलीफों का उसको सामना करना पड़ता है, और शुरुआती कुछ दिनों में उसको सुबह दोपहर सुबह शाम दवाई दी जाती है, और काम बहुत तबीयत से लिया जाता है, काम के पीछे छूट नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसको काम विड्रॉल हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है तो उससे काम नहीं कराया जाए। ये काम का बहुत बड़ा महत्व होता है नशेड़ी के जीवन में, जिसको हम यहाँ पर टीडीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीडीए बोलते हैं जिसको हम यहाँ पर, मतलब करते हो टीडीए? हाँ जी, साफ सफाई हो गई। थेरेप्यूटिक ड्यूटी असाइनमेंट, क्या? दोबारा से, थेरेप्यूटिक ड्यूटी असाइनमेंट। ये टीडीए की थेरेप्यूटिक जो होता है उसको, उसका क्या मतलब है? थेरेप्यूटिक यानी संस्थाओं में जो लोग रहते हैं, जो डी एडिक्शन सेंटरों में रहते हैं या पागल खानों में रहते हैं,
पागल खानों में पागल सही होने के लिए उनका परिवार उनको भेज देता है। तो अच्छा महसूस कराने वाला उसको बोल सकते हैं, हैप्पी। बेहतर और अच्छा महसूस कराने वाला, क्या बोल देते हैं? बेहतर और अच्छा महसूस कराने वाला। हाँ, मानसिक रूप से बेहतर और अच्छा महसूस कराने वाला, मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अच्छा महसूस कराने वाला हैबिट। अब ड्यूटी जो होती है, ड्यूटी का मतलब होता है फर्ज, कर्तव्य होता है। ड्यूटी का मतलब हाँ, फर्ज, कर्तव्य, और एक चीज और होती है दायित्व। तीनों का एक ही मतलब है, दायित्व। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, ड्यूटी, फर्ज, कर्तव्य, जिम्मेदारी, फर्ज, असाइनमेंट। असाइनमेंट बोलते हैं एक सौंपे गए काम को, वैसे तो कार्य बोलते हैं। तो जो वो डिएडिक्शन सेंटर जो होते हैं उनमें भी 12 कदमों का प्रोग्राम लागू होता है। यानी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी नशा मुक्ति केंद्र है, जहाँ जहाँ भी डिएडिक्शन या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है, वहाँ पर नार्कोटिक्स का कार्यक्रम ही चलता है। समझ में आ रहा है? नार्कोटिक्स का कार्यक्रम ही चलता है। वहाँ पर भी जस्ट फॉर टुडे होती है, वहाँ पर भी शेयरिंग सेशन होता है, और वहाँ पर भी इनपुट होता है। तो इन सारी बातों से और हमारे अपने अनुभवों से ये साबित होता है कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाए। हमारी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। हमारी समस्या का कोई डॉक्टर नहीं है, हमारी बीमारी का कोई जाना माना इलाज नहीं है। किसी डॉक्टर के पास या हकीम के पास हमारी बीमारी का, और ये बीमारी क्या है? एडिक्शन की बीमारी है। एडिक्शन की बीमारी है। मोर एंड मोर। और हमारी बीमारी में सिर्फ नशे का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। जैसा अगर किसी को लगता है कि नशा लेता हूं वही बीमारी है, नशा छोड़ दूं बीमारी छूट गई, बीमारी खत्म हो गई, यही होता। और किसी को कोई बीमारी है तो वो जब ठीक हो गया तो भाई ठीक हो गया, बीमारी खत्म हो गई, रिकवर हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये उन बीमारियों की तरह नहीं है जो ठीक हो जाती है। ये उन लतों की तरह नहीं है जिसे जब मर्जी छोड़ दिया और खुश हो गए, और छोड़ दिया तो खत्म हो गई कहानी।
इलाज हो गया, बीमारी खत्म हो गई, आराम से बिंदास जी रहा है। हम एडिक्शन के इलाज को किसी भी तरह खोज नहीं पाए, किसी भी तरह खोज नहीं। हम सिर्फ दैनिक रिकवरी के लिए एक आजमाया हुआ तरीका पेश करते हैं। आजमाया हुआ तरीका यानी रोजमर्रा की रिकवरी के लिए ये जो कार्यक्रम है ये है 1 डे एट अ टाइम, जस्ट फॉर टुडे का, एक दिन के हिसाब से दैनिक रिकवरी। दैनिक बोलते हैं डेली को, डेली बोलते हैं रोज, यानी रोज इस कार्यक्रम को अमल में लाना पड़ेगा। रोज फिर भी ये बीमारी खत्म नहीं होती, बस इससे मैं बचा रहता हूं, इस बीमारी के दुष्प्रभावों से मैं बचा लेता हूं अगर मैं इसको डेली उपयोग में ला रहा हूं। हमने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, शायद नहीं देखा, जो कार्यक्रम को उपयोग में ला रहा है और फिर भी वो रिलैक्स हो, मीटिंगें कर रहा है, फिर भी वो रिलैक्स हो। क्योंकि ये जो बीमारी है, अगर नशेड़ी रिलैक्स होता है, अगर नशेड़ी रिलैक्स होता है तो ये एक जारी रहने वाली, खत्म ना होने वाली, बढ़ती हुई लाइलाज शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी है। इसलिए नशेड़ी रिलैक्स होता है। वही बीमारी तो अभी मैंने कहा खत्म नहीं होती, चाहे वो नशा कर रहा है, चाहे उसने नशा छोड़ दिया। ये बीमारी हमारे साथ 24 घंटे रहती है, 24 घंटे, और वक्त के साथ बढ़ती है। बहुत सी बीमारियां होती हैं, हर बीमारी होती है घटती है, समझ लो। जो बाकी बीमारियां होती हैं वो तो दवाई खाते खाते घटती है, कम होती है। ये कैसी बीमारी है जो मुझे लग गई, जो हर दिन के साथ बढ़ेगी? बताओ, मालूम होना चाहिए मेरे को, ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए कि मेरी जो बीमारी है एडिक्शन की, ये बढ़ती हुई है। जिन लोगों ने नशा बंद करा है, कुछ समय रिकवरी में रहे हैं, क्लीन रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि हर दिन के साथ उनकी समस्याएं बढ़ती थी। हर दिन एक समस्या खड़ी रहती। कोई अल्लाह के फजलो करम से एक आध दिन अच्छा चला गया नशेड़ी का तो चला गया, अब नशा छोड़ने के प्रति नशेड़ी जो उम्मीद लगा के बैठता है कि नशे ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी थी, साला नशा बंद कर दूं तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, वो पाता है कि जिंदगी फिर भी अच्छी नहीं हुई, वही पे वही रुका हुआ मैं तो। साला वही अकेलापन है, वही खालीपन है, वही खिंचाव है, वही प्रॉब्लम है, वही चिकचिक है, वही परिवार है, वही बीवी बच्चा, वही शोर शराबा, गुस्सा, दिक्कतें, उतार चढ़ाव, वैसी की वैसी है। तो ये जो उम्मीदें लगा के बैठ जाता है वो कि नशा छोड़ दूंगा तो लाइफ स्मूथ हो जाएगी, बिंदास हो जाएगी, तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ऐसा कोई वादा नहीं करता।
नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ एक ही वादा करती है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का। ये सक्रिय बोलते हैं जारी रहने वाले को। सक्रिय मतलब एक्टिवेट, सक्रिय मतलब एक्टिवेट रहना, एक्टिवेट हरकतबाजी करते रहना, जारी रहने वाला। और जब नशेड़ी को ये कार्यक्रम सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति दिला देगा, क्योंकि यही कार्यक्रम वादा करता, क्या वादा करता? सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति दिला देगा। देखो ध्यान रहे, और कोई वादा नहीं कर रहा है ये कार्यक्रम। ध्यान रहे इस बात, बोलने वाले कामयाब नहीं होते, वो भूल जाते हैं। और मेरा व्यक्तित्व है बातों को भूल जाने का, दर्दों को भूल जाने का, तकलीफों को भूल जाने का, अपने यूजिंग के दिनों को, यहाँ के दिनों को वहां जाके भूल जाने का। भूलना नहीं, याद रखना कि ये जो कार्यक्रम है नशे से मुक्ति देगा, दोबारा नशा नहीं करने देगा। अगर मैं इसे दैनिक उपयोग में लाता हूँ, दैनिक रोजाना, अब वो क्या क्या चीजें हैं रोजाना उपयोग में लाने वाली, सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? बता पाएगा कोई? भारत कदम एंड की मीटिंग, ताकि अपने आप को दूसरी चीज़ों में व्यस्त रखना, ध्यान जब भी हमारा नहीं हो बैठे कुछ और करने की कोशिश करना। जो यहाँ पे सिखाया जाता है उसको अपने ऊपर लागू करते हैं। कार्य सूची बनाते हैं, टाइम टेबल, जैसे यहाँ पे हम सुबह उठते हैं, अपने जितने भी काम करते हैं रोज, जैसे कि बैठ जाओ, प्रार्थना, प्रार्थना। आज नशेड़ी होने के नाते मैं हर चीज पर शक्तिहीन, लोगों पर शक्तिहीन, जगहों पर, समय पर, सोच पर, प्रकृति पर, इस पर, उस पर। लेकिन अगर मेरे पास कुछ है मूल्यवान चीज, अगर कुछ मूल्यवान उपयोगी कुछ नगीना अगर है मेरे पास, तो मेरे मतलब दूसरे लफ्जों में उसको मैं यूँ कहूँगा कि अगर मेरे हाथ में कुछ है, नशेड़ी होने के नाते मैं अपने बाप को नहीं बदल सकता, वो जैसा है जैसा ही रहेगा। बीवी को नहीं बदल सकता, बच्चों को नहीं बदल सकता, वो क्या किसी भी व्यक्ति को नहीं बदल सकता जिनसे मुझे समस्या होती है, कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही मैं परिस्थितियों को बदल सकता हूँ, ना ही मैं हालात को बदल सकता हूँ, ना ही मैं जगहों को बदल सकता हूँ, ना ही मैं चीजों को बदल सकता हूँ। देखो किस किस चीज को मैं बदल नहीं सकता, तभी तो मैं प्रार्थना में कहता हूँ आत्म शांति दो
उन चीजों को हाँ, यानी जिन्हें मैं बदल नहीं सकता उनको स्वीकार करने की आत्म शांति दे दो, क्योंकि अगर मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा तो मैं परेशान रहूंगा। प्रार्थना सीधा सीधा ये कहना चाहिए, उन चीजों को स्वीकार करने आत्म शांति। क्योंकि जब मुझसे चीजें स्वीकार नहीं होंगी, सबसे बड़ी बात मुझसे ये जीवन जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना। अब जीवन जैसा है, क्या बोले? अब जीवन जैसा है, जो बीत गया वो बीत गया, अब जीवन जैसा है। मैं ये प्रार्थना करूंगा, कि जीवन जैसा है ईश्वर, जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करने की मुझे हिम्मत दे, उसी रूप में। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है जब जीवन को मैं उसी रूप में स्वीकार नहीं कर रहा होता। अरे ये क्या हो गया, भाई ये क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। नशा छोड़ दिया, बाहर फिर भी कोई रंगमंच नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, नशा छोड़ दिया। पैर कमर में बेल्ट नहीं है, नशा छोड़ दिया। समझ लो, नशा छोड़ दिया, अच्छे कपड़े नहीं है रिटेन टेलर के। समझ लो, नशा छोड़ दिया, जो अब भी ये नहीं है, अब भी वो नहीं है, अब भी ऐसा है, अब भी वैसा है। जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर ले। अब इसी को जी, क्योंकि ये उस जीवन से बेहतर है जो जी के तू आया है, पीछे छोड़ के आया है ना। अगर मैं दोनों जिंदगी की तुलना करूं, अपने अतीत और वर्तमान की, अपने अतीत और वर्तमान की दोनों की अगर मैं तुलना करूं, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि किसको रखना है, कौन सा अच्छा है जीवन। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कौन सा अच्छा है जीवन। वर्तमान की दुनिया अच्छी है। मैं आज और अब वर्तमान की दुनिया में ही रहूंगा। आज इस शाम में आजाद हूं, उस जीवन से अच्छा जीवन है, इतना मान के और खुश हो जाना। हाँ, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बेल्ट नहीं है, चश्मा नहीं है, पैसे नहीं है, पर्स नहीं है, बीवी नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब तू हॉस्पिटल में बीमार था, जब तू बेंच पे पड़ा था टूटन में, तो क्या मांगता था भगवान से? बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, क्या मांगता था? सेहत मांगता था। क्या मांगता था? या फिर ये मांगता था कि बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस दे दो। हे ईश्वर, जब पड़ा रहता था दर्द में, ओए होए जो दर्द होता था कलेजे में और तड़पन होती थी, रातों को नींद नहीं आती थी, उल्टियां हो रही हैं, तब क्या मांगता था? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। याद रख उस पल को जब तू ये दुआ मांगता था, बीमारी के बिस्तर पे लेटा हुआ जब तू ये दुआ मांगता था, फरियाद करता था, गुहार लगाता था मदद की अपने रब से। तो आज उसने जब तुझे ठीक कर दिया, आज उसने तेरे जीवन से दर्द निकाल दी, वो तड़प निकाल दी, बेचैनी निकाल दी, तो अब तुझे किस चीज की मांगे वे? अब तुझे बेल्ट चाहिए, अब तुझे चश्मा चाहिए, अब तुझे गाड़ी चाहिए, अब तुझे बीवी चाहिए, अब तुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, अब तुझे ये चाहिए, अब तुझे वो चाहिए। कौन है तू? और करा क्या है तुमने?
होने दो, तूने अपना कुछ दिया है मुझे? मांग तो इतनी सारी चीजें रहा, अर्पण क्या किया? दरगाह मजार पे भी गया हूँ तो मन में कोई ना कोई समस्या और मुराद लेके गया है ना। अगरबत्ती जलाइए, दुआ ज़ियारत पढ़िए, फातिहा पढ़िए, चिराग बत्ती करिए और दुआ मांगिए। दुआ मांगिए उस चीज़ से निकलने की जो आज मुझे परेशान कर रही है चीज़, जो भी है, सेहत है, चाहे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कभी दरगाह पे, कभी मंदिर मस्जिद में, कहीं भी चर्च गुरुद्वारे में खाली मिलने नहीं गया भगवान से, खाली दर्शन करने नहीं गया। जब भी गया कुछ ना कुछ मांग के आया, थोड़ा सा चला आया हो तो थोड़ा सा कुछ मांग लीजिए, नुकसान हो जाएगा नहीं मांगा तो। ऐसा लगता है कि आना बेकार हो जाएगा मेरा, समझ रहे हो? जी भाई। अर्पण कुछ नहीं किया। तो आज जब उसने वो तेरी दुआ कबूल करी है, यार पहले तो शेर का बच्चा हो गया, अभी बाहर जाओगे ना, अभी तो फीलिंग डेड है, बाहर जाओगे तो शेर वाली फीलिंग आएगी। जीवन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये चीजें मुझे याद है कि मैंने मांगा क्या था और मुझे दे क्या दिया उसने, हमारे लिए आत्मा की जागृति, आत्मा की जागृति। जो ज़मीर मर गया था, सो गया था मेरा ज़मीर, और जो नशा कर करके मेरी हालत हो गई थी, नशा कर करके जो हालत हो गई थी, कैसी हालत हो गई थी ये बयान करने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। हर एडिक्ट बुरे हाल थे, सब जानते हैं, तो बयान करने की जरूरत नहीं। नशे ने मेरी जो हालत बना दी, वैसे कोई थोड़ा सा बताएगा कि नशे ने क्या हालत बना दी थी तेरी? खड़ा हुआ था भाई, नशे ने बिल्कुल बेकार कर दिया था भाई। गलत काम करता था, चोरियाँ करता था, काम लेवल नहीं आता था, बस सुबह उठता था मैं नशे का इंतजाम करता था, पूरे दिन नशे की तलाश में रहता था भाई। बिल्कुल जिंदगी बदतर कर दी थी भाई ने। तो हमारे लिए आत्मा की जागृति की अपेक्षा करना, हमारे लिए यानी नशेड़ियों के लिए आत्मा की जागृति की अपेक्षा करना तो बहुत दूर की बात थी। आत्मा की जागृति की उम्मीद करना बहुत दूर की बात थी। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा दर्द रुक जाए। मैंने कभी ये नहीं मांगा कि मैं जेंटलमैन बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। जिस वक्त दर्द हो रहा होता था उस वक्त बस यही मांगता था कि दर्द हो जाए बस, बाकी तो मैं खुद कर लूंगा, एक बार दर्द तो रुक जाए। लेकिन देखो दर्द भी रुका, और जिस चीज की उम्मीद हमारे लिए बहुत दूर की बात थी उस वक्त, आत्मा की जागृति, ये अकल आ जाना, सद्बुद्धि आ जाना, सलीका आ जाना, दिमाग खुल जाना, नजरिया बदल जाना, कार्य करने की प्रतिक्रियाएं बदल जाना, ढंग बदल जाना। आज छोड़ में
बात कर सकता हूँ मैं किसी से, आज चोड़े में कुछ भी कर सकता हूँ। पर दर्द रुक जाए ये मांगा। उसने दर्द भी रोका, आत्मा की जागृति भी की, खोई हुई इज्जत भी लौटाई, टूटे हुए रिश्ते भी जोड़े, जो दूर थे उन्हें नजदीक भी लाया, सेहत भी दी, प्यार भी दिया, सब कुछ जो चीज मैंने मांगी भी वो भी। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई है जो उनसे बहुत प्यार करता है। कोई ना कोई है अभी जिंदा मौजूद है दुनिया में जो उससे बहुत प्यार करता है, उसे सही सलामत देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है, तंदुरुस्त हंसता बोलता खिलखिलाता हुआ देखना चाहता है। वरना मेरी तो लोग मौत की दुआएं मांगते हैं, मान जाए तो ये मतलब बड़ी ही खुशी की बात है कि मुझसे प्यार करने वाला आज कोई मौजूद है जो मेरे पीछे इतना पैसा लगा रहा है। और मेरे पास मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि अगर मेरे सामने कोई नशा करे तो मैं उसके लिए इतना पैसा लगा लूँ। आज पैसा कमाना बहुत बड़ी बात हो चुकी है। आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात हो चुकी है। तो दौर वो आ चुका है कि खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे हैं, जो घर में पैसा आता है उससे पूरा नहीं पड़ रहा है, बस कैसे कैसे चल रहा है। उसमें भी कोई है जो उसमें से भी बचा के